मैं बन दीख राम प्रभु ताई। मैं इतनी डर गई थी नाथ कि मैं आकर आपसे ये बात बता नहीं पाई भय के कारण। उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ और उसका फल मैंने भली भांत प्राप्त कर लिया है। मां ने प्रश्न किया। मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर आनंद में आ गए। क्यों? देखिए, जब कोई आपके हृदय की बात कह दे तो आप गदगद हो जाते हैं, और यदि कहने वाला घर के भीतर का हो तो आनंद और बढ़ जाता है? यहां मां भवानी ने प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे राम जी की पूरी कथा सुनाइए। मेरे बाबा प्रश्न सुनकर हरहि रामा चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा इतने आनंद में आए कि गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड अर्थात 48 मिनट के लिए भगवान शंकर जी ध्यानावस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण है लीन। जीव कभी अपने अति प्रिय के बारे में प्रश्न सुनता है तो आंख बंद करके सोचने लगता है। यहां तो रघुनाथ जी मेरे भगवान शंकर के प्राण हैं, शिव प्राणा। मां ने राम जी के विषय में प्रश्न किया। बाबा ध्यान में गए, 48 मिनट के लिए ध्यान में रहे, फिर आंख खोले और अब भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है। जैसे हम लोग कथा के पहले मंगलाचरण करते हैं ना, भगवान शंकर ने भी किया। आइए बाबा के साथ हम और आप मिलकर करते हैं। ये चौपाई सबको याद है आप में, इसलिए मेरे साथ साथ आप सब लोग गाइए। शंकर जी बोले मां भवानी से, देवी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावना मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोए रामो, बंदऊ बाल रूप सोए रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। बाबा मैया से बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद दर्शन करिए। बाबा मां भवानी से बोले, देवी धन्य धन्य कौन? अरे गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी भवानी जी आप धन्य हैं। मां ने पूछा, प्रभु अचानक मेरी प्रति धन्यवाद क्यों कहने लगे? बाबा ने कहा, देवी आज आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, शंकर के ऊपर ऐसी कृपा आज तक किसी ने नहीं की।
माँ ने कुछ पूछा, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा ने कहा, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने जिन कथाओं के प्रसंगों को मुझसे पूछा है, ये कथाएं सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक, ये कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है, इसलिए आप धन्य हैं। यहां समझिएगा, कलिकाल में जो जीव कथा सुनाने की रचना बना दे, कथा कराने की रचना बना दे, वो जीव धन्य है। ठीक से थोड़ा बजा दीजिए। मुझे कथा गाते गाते 13 वर्ष से अधिक हो गए भैया। 13 वर्षों से हम लोग कथा गा रहे हैं रघुनाथ जी की। 13 वर्ष में पहली बार इस भिंड ग्वालियर के आसपास कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार फोन तो बहुत आए, हजारों फोन आए, महाराज कथा करानी है, लेकिन बस फोन ही करके रह जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। इस भिंड की धरती पर, ग्वालियर की धरती पर बुलाकर राजन को कथा गाने का सौभाग्य दिया हमारे गुड्डू भैया ने और सुधांशु भैया ने। आपको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरल व्यवहार नहीं है वो, जिसके कारण आप में से जो व्यक्ति किसी की गाड़ी में बैठ के पांडाल में आया होगा, निकल के उसको थैंक यू बोलिएगा, मेसी बोलिएगा। क्यों? आप यदि हमको गाड़ी पर बिठा कर न लाते तो हम कैसे कथा सुन पाते? जिसके कारण हम भगवान के निकट पहुंचे, उस जीव को धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने जिस कथा को मेरे से पूछा है वो गंगा जी हैं। है? एक गंगा जी तो जटा से निकली, परंतु जटा से निकलने वाली गंगा जी को यदि लहार में ढूंढा जाएगा तो नहीं मिलेंगी। लेकिन भवानी आप मेरी जिह्वा से जिस राम कथा गंगा को प्रवाहित कराने आई हैं, ये गंगा लहार में भी बहेगी। ये इस गंगा की महिमा है। धरती के जिस कोने में जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, इसलिए गंगा बह रही है 9 दिन के लिए। आइए, अपने नहाइए, अपने परिवारिक जनों को नहवाइए और अपने पुरखों को भी सुनवा कर सबको कृतार्थ करिए। सरल नहीं है वो। ये तो कहिए भैया लोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है पंडाल में, पता नहीं चल रहा कि हम लोग गर्मी में बैठे हैं। थोड़ी लग रही होगी, लेकिन उतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये तो बाहर जितनी गर्मी है, भगवान मालिक अगर ये एसी उसी ना होता तो कैसे कथा होती है? लेकिन इतना के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कथा में नहीं आ सकते। हाँ, देखिए जाड़े के समय में कई लोग गंगा जी के किनारे जाते हैं, जाकर अरे बहुत ठंडा पानी हम नहाएंगे, नहीं, चले आते हैं। तो वो नहीं रुकते। उनके जन्म जन्म का जो बिगड़ा हुआ कर्म है, वो बिगड़ा हुआ कर्म गंगा तट पे जाने के बाद भी उनको गंगा स्नान से वंचित कर देता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर का यदि कर्म बिगड़ा हुआ है तो घर के बगल में कथा होती रहेगी और घर में बैठे रहेंगे, कथा से वंचित रह जाएंगे। यहां वही आएगा जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी। सब आने वाले नहीं है। कई तो ऐसे भी लोग हैं, अरे कहां जाओगे, बहुत भीड़ है, उसी में दब जाओगे। अरे हाँ, बहुत तरह के लोग हैं भैया, ना अपने आते जाते हैं कहीं, ना किसी को जाने आने देते हैं। उनका एक ही काम है, जो भी जीव भगवान की ओर बढ़े उसको रोको, उसमें विघ्न उत्पन्न करो। आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार भगवान कृष्ण ने भीम जी से कहा कि दाऊ पता है गंगा किनारे बड़ी मोटे मोटे पहलवान आ गए हैं। भीम बोले पहलवान? भगवान कृष्ण बोले हाँ, और वो लोगों को गंगा स्नान करने से रोकते हैं। भीम उठाए गदा, पहुंचे किनारे, मैं देखता हूं कौन पहलवान आया है। 4 बजे भोर से लेकर और सायंकाल 6 बजे तक गंगा के किनारे तट पर भीम गदा लेके टहलते रहे। देखे जितने लोग आए, कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना नहाए गया हो। कोई पहलवान वहलवान कुछ नहीं, सब आए, सब नहा के चले गए। अब भीम बेचारे पूरा दिन भूखे प्यासे गदा लेके टहलते रहे। पहुंचे शाम को कन्हैया के पास, जाकर बोले कृष्ण
तुम्हारा विनोद करने का स्वभाव नहीं गया ना अब तक? भूखों मार डाले सारा दिन हमको, हमसे बोले